अगर आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता या फिर आपको कठिन मीनिंग को पढ़ने में दिक्कत होती है तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम लोग इस क्लास में इंग्लिश पढ़ना कोड के माध्यम से सीखेंगे। अब सवाल ये है कि इंग्लिश में कोड किसे कहते हैं। तो कोड इंग्लिश में ऐसे अक्षरों का समूह होता है जो कि इंग्लिश की मीनिंग में बार बार आता है और हमको उसका सही उच्चारण नहीं पता होता, जिसकी वजह से हमें इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती है। तो हमें यहाँ पे काम करना है कोड पे। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत। देखिए जो हमारी पहली मीनिंग है, यहाँ पर हमारा कोड है TUAL। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TUAL लिखा मिले तो हम लोग TUAL को पढ़ते हैं चूअल। क्या पढ़ते हैं? चूअल। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? EVE, इवे, और आगे N है, इवेन। TUAL, चूअल। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? इवेंचुअल। और आखिरी में लिखा है LY, LY को पढ़ते हैं ली। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? इवेंचुअली, इवेंचुअली, इवेंचुअली। इवेंचुअली का मतलब होता है अंततः, यानी आखिरकार। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? इवेंचुअली, इवेंचुअली। अब हम आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा कोड है ENCE। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर ENCE लिखा मिले तो हम लोग ENCE को पढ़ते हैं एंस। क्या पढ़ते हैं? एंस। तो मीनिंग क्या बनी? EXX, PEP, XPRI, री, ENCE, एंस। पूरी मीनिंग एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव। तो पूरी मीनिंग एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस। अब यहाँ पर हमारा कोड है TION। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TION लिखा मिले तो हम लोग TION को पढ़ते हैं शन। क्या पढ़ते हैं? शन। तो मीनिंग क्या बनी? EXXPLA। अब आपको यहाँ पे गौर करना है ए पे। जो हमारा ए होता है वो इंग्लिश में ज़्यादातर एक ही मात्रा का काम करता है। किसका काम करता है? एक ही मात्रा का। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? EXXPLA, प्ले। इतनी मीनिंग। एक्स, प्ले। NA, ने। TION, शन। पूरी मीनिंग एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है व्याख्या। तो पूरी मीनिंग एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारा कोड है COM। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर COM लिखा मिले तो हम लोग COM को पढ़ते हैं कॉम। क्या पढ़ते हैं? कॉम। तो मीनिंग क्या बनी? COM, कॉम। PEP, कॉम्पी। TIT, कॉम्पीटी। TIVE, इसे पढ़ते हैं टिव। क्या पढ़ते हैं? टिव। तो पूरी मीनिंग कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव का मतलब होता है प्रतियोगी। तो पूरी मीनिंग कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है यू पे। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा यू होता है वो इंग्लिश में कभी कभार आ का भी काम करता है। वैसे तो ऊ का काम करता है, लेकिन कभी कभार किसका काम करता है? आ का। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? सा। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है जी पर। यहाँ पर हमारा जी 2 बार लिखा है। अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग में कोई अक्षर 2 बार लिखा मिले तो हम लोग उसका उच्चारण 1 बार करते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे जी हमारा 2 बार है, पढ़ेंगे कितनी बार? 1 बार। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? सजे। और आगे क्या है? TION, इसे क्या पढ़ते हैं? शन। तो पूरी मीनिंग सजेशन, सजेशन, सजेशन। सजेशन का मतलब होता है सुझाव। तो पूरी मीनिंग सजेशन, सजेशन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है ईडी पर। ईडी हमारा कोड है। अगर आपको ईडी लिखा मिले तो हम लोग ईडी को पढ़ते हैं डा। क्या पढ़ते हैं? डा। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? ENGU, इसे पढ़ेंगे गा। यहाँ पे जो हमारा यू है वो आ का काम करेगा। और आगे LF है, इन गल्फ। ईडी डा, इन गल्फड, इन गल्फड, इन गल्फड। इन गल्फड का मतलब होता है घेर लेना। तो पूरी मीनिंग इन गल्फड, इन गल्फड। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारा कोड है CON। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर CON लिखा मिले तो हम लोग CON को पढ़ते हैं कन। क्या पढ़ते हैं? कन। और आगे क्या है? ER, ER भी हमारा कोड है। ER को पढ़ते हैं अर। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? CON, कन। CER, सर। और आखिरी में N है, कंसर्न, कंसर्न, कंसर्न। कंसर्न का मतलब होता है चिंता। तो पूरी मीनिंग कंसर्न, कंसर्न। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा कोड है PRE। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर PRE लिखा मिले तो हम लोग PRE को पढ़ते हैं प्री। इसे हम लोग प्रे नहीं पढ़ते। और आगे लिखा है S।
मैं आपको बता दूं कि कभी कभार हम लोग एस को जा भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? जा। और आगे है ई आर, इसे क्या पढ़ते हैं? अर। और आगे वी, इतनी मीनिंग क्या बनी? प्रिजर्व। और ईडी, इसे क्या पढ़ते थे? डा। तो पूरी मीनिंग प्रिजर्व्ड, प्रिजर्व्ड, प्रिजर्व्ड। प्रिजर्व्ड का मतलब होता है सुरक्षित रखना, तो पूरी मीनिंग प्रिजर्व्ड, प्रिजर्व्ड। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारा कोड है TURE। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TURE लिखा मिले तो हम लोग TURE को पढ़ते हैं चर। क्या पढ़ते हैं? चर। तो मीनिंग क्या बनी? DED, PAR, पार, डी पार, TURE चर, डिपार्चर, डिपार्चर, डिपार्चर। डिपार्चर का मतलब होता है प्रस्थान, तो पूरी मीनिंग डिपार्चर, डिपार्चर। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। SCA को हम लोग पढ़ेंगे स्कै। क्या पढ़ेंगे? स्कै। और टी हमारा 2 बार लिखा है, तो कितनी बार लिखेंगे? 1 बार। ER, इसे क्या पढ़ेंगे? अर। और आखिरी में लिखा है ED को पढ़ते हैं डा। तो पूरी मीनिंग स्कैटर्ड, स्कैटर्ड, स्कैटर्ड। स्कैटर्ड का मतलब होता है बिखरे हुए, तो पूरी मीनिंग स्कैटर्ड, स्कैटर्ड। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। CON, आपको पता है कि CON को क्या पढ़ना है? कन। तो हमने लिख दिया कन। SIC, कन शी। DER, इसे पढ़ेंगे डर, क्योंकि आपको पता है कि ER को क्या पढ़ना है? अर। तो इतनी मीनिंग कन शी डर। ED डा, कंसीडर्ड, कंसीडर्ड, कंसीडर्ड। कंसीडर्ड का मतलब होता है सोच, तो पूरी मीनिंग कंसीडर्ड, कंसीडर्ड। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। SU, इसे क्या पढ़ेंगे? सा। यहाँ पे जो यू है वो आ का काम करेगा। और F हमारा 2 बार लिखा है, कितनी बार पढ़ेंगे? 1 बार। ER अर, तो इतनी मीनिंग सफर। ING इंग, सफरिंग, सफरिंग, सफरिंग। सफरिंग का मतलब होता है कष्ट, तो पूरी मीनिंग सफरिंग, सफरिंग। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारा कोड है IED। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर IED लिखा मिले तो हम लोग IED को पढ़ते हैं आइड। क्या पढ़ते हैं? आइड। तो मीनिंग क्या बनी? RE री, आगे P है रिप, LIED लाइड। पूरी मीनिंग रिप्लाइड, रिप्लाइड, रिप्लाइड। रिप्लाइड का मतलब होता है उत्तर दिया, तो पूरी मीनिंग रिप्लाइड। अब हम आगे चलते हैं। PRO हमारा कोड है। PRO को पढ़ते हैं प्रो। ना हम इसे प्रो पढ़ते हैं, ना इसे हम लोग प्रे पढ़ते हैं, इसे क्या पढ़ते हैं? प्रो। तो मीनिंग क्या बनी? PROS, प्रॉस। PER पर, प्रॉस्पर, प्रॉस्पर। प्रॉस्पर का मतलब होता है धनी, तो पूरी मीनिंग प्रॉस्पर, प्रॉस्पर। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। AB, इसे पढ़ेंगे एब, SO, एब्सो। LU को यहाँ पे पढ़ेंगे ल्यू, और आगे लिखा है TE, एब्सोल्यूट। LY ली, पूरी मीनिंग एब्सोल्यूटली, एब्सोल्यूटली, एब्सोल्यूटली। एब्सोल्यूटली का मतलब होता है पूरी तरह से, तो पूरी मीनिंग एब्सोल्यूटली, एब्सोल्यूटली। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारा कोड है OUS। OUS को पढ़ते हैं अस। क्या पढ़ते हैं? अस। तो मीनिंग क्या बनी? TRE ट्रे, MEN मैन, DOUS डस। पूरी मीनिंग ट्रेमेंडस, ट्रेमेंडस, ट्रेमेंडस। ट्रेमेंडस का मतलब होता है शानदार, तो पूरी मीनिंग ट्रेमेंडस, ट्रेमेंडस। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखा है OUS, और आपको पता है कि इसे क्या पढ़ना है? अस। तो मीनिंग क्या बनी? RE री, LI ली, GIG रिलीजी। OUS अस, रिलीजियस, रिलीजियस, रिलीजियस। रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक, तो पूरी मीनिंग रिलीजियस, रिलीजियस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारा कोड है SION। SION को पढ़ते हैं जन। क्या पढ़ते हैं? जन। तो मीनिंग क्या बनी? CON कन, CLU क्लू, SION जन, कनक्लूजन, कनक्लूजन, कनक्लूजन। कनक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष, तो पूरी मीनिंग कनक्लूजन, कनक्लूजन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।